नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी लाया हूं। ये कहानी मेरे बचपन के दोस्त आदित्य ने मुझे सुनाई थी। उसी के शब्दों में सुनिए। कहते हैं इंसान मर जाता है, पर उसकी अधूरी इच्छाएं नहीं मरती। वो भटकती रहती हैं, किसी को ढूंढती हुई। आदित्य की शादी को 2 साल हो चुके थे। फिर एक दिन खुशखबरी मिली, उसकी पत्नी मीनाक्षी प्रेग्नेंट है। पूरा घर खुशी से झूम उठा। डॉक्टर, जांच, दवाइयां, सब टाइम पर। 5वां महीना चल रहा था। आधी रात को मीनाक्षी चीख कर उठी। आदित्य! पेट में जैसे किसी ने अंदर से सुई चुभो दी हो। कुछ खींच रहा है। आदित्य उसे जिला हॉस्पिटल लेकर भागा, पर सुबह तक सब खत्म। गर्भपात। डॉक्टर ने कपड़े में लपेट कर दिया, वो मांस का लोथड़ा था। छोटे हाथ पैर। आदित्य से देखा नहीं गया। मीनाक्षी को बताया नहीं, पर वो समझ गई। दुख भारी था, पर समय के साथ सह लिया। 6 महीने बाद फिर वही। मीनाक्षी बोली, मुझे लगता है मैं फिर मां बनने वाली हूं। टेस्ट पॉजिटिव। इस बार और ज्यादा सावधानी। हर 15 दिन जांच। डॉक्टर बोले, बच्चा एकदम स्वस्थ है। पर 4 महीने बाद वही काली रात, वही दर्द, वही अंजाम। दूसरा गर्भपात। तीसरी बार डॉक्टर ने फुल बॉडी टेस्ट कराए, सब नॉर्मल। पर फिर 5वें महीने में बच्चा फिर छिन गया। चौथी बार मिसकैरेज के बाद मीनाक्षी टूट गई। एक रात उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की। आदित्य ने बचा लिया। रोते हुए बोली, क्या हम कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे? डॉक्टर बदल दिए। पूजा पाठ, मन्नतें, ताबीज, सब करके देख लिया, पर हर बार कोख से बच्चा छिन जाता। 5वीं बार के बाद तो दोनों के बीच अजीब ठंडापन आ गया। बातें कम, खामोशी ज्यादा। मीनाक्षी रात भर जागती, बस खिड़की से बाहर घूरती रहती। एक रात आदित्य की नींद खुली। मीनाक्षी बेड पर नहीं थी, आंगन में खड़ी थी, नाइटी में, बाल खुले, ठंड में भी बिना काम पे। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? मीनाक्षी पलटी। आंखें उसी की थीं, पर पुतलियां थोड़ी फैली हुई। एक पल के लिए लगा कोई और देख रहा है। फिर बोली, नींद नहीं आ रही थी। आदित्य डर गया। वो नजर वो कभी नहीं भूला। फिर 5वां मिसकैरेज हुआ। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। विज्ञान के पास जवाब नहीं। तभी आदित्य की मां को पता चला। वो धनपुरा गांव से आ गई। बोली, चलो मेरे साथ। वहां गुरुदेव बा सीलाल हैं, उन्हें दिखाते हैं। आदित्य मना कर रहा था, मां, सब करके थक गए। पर मीनाक्षी की आंखों में आखिरी उम्मीद थी। वो बोली नहीं, पर उसकी आंखें बोल रही थीं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अगले दिन तीनों गांव पहुंचे। गुरुदेव का कमरा गांव के आखिरी छोर पर। छोटा सा, बस एक दिया जल रहा था। बंसीलाल उम्र में बूढ़े, पर आंखें बिजली जैसी तेज। आदित्य ने 4 मिसकैरेज की कहानी सुनाई। गुरुदेव एकटक मीनाक्षी को देख रहे थे, पलक तक नहीं झपकाई। कहानी खत्म होते ही वो उठे। मीनाक्षी के सिर पर हाथ रखा, आंखें बंद की। 1 मिनट सन्नाटा। फिर आंखें खोलीं और ठंडी आवाज में बोले, इस लड़की के शरीर में कोई और भी रहता है। कमरे में सन्नाटा। मीनाक्षी का चेहरा सफेद पड़ गया। गुरुदेव बोले, कल रात आना, पूरे परिवार के साथ। रात को घर लौटे। मीनाक्षी शांत सो गई। पर 12 बजे आदित्य की नींद खुली। मीनाक्षी की सांस तेज धीमी हो रही थी। फिर होठों पर अजीब मुस्कान। आदित्य ने झकझोरा, कौन हो तुम? मुस्कान गायब। सब नॉर्मल। अगली रात गुरुदेव के कमरे में जो हुआ, वो आदित्य कभी भूल नहीं पाएगा। गुरुदेव ने मेरी आंखों में देखा, निकाल देता तो मीनाक्षी मर जाती। केशव इसकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ चुका है। जड़ काटोगे तो पेड़ भी सूख जाएगा। तो क्या करें? कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। उसे खुद बाहर आना होगा। कैसे? गुरुदेव चुप हो गए। फिर बोले, घर जाओ, इसका ख्याल रखो। जब मेरा बुलावा आए तब आ जाना। अमावस्या का इंतजार। 15 दिन बीत गए। मीनाक्षी ठीक लग रही थी, खाना खा रही थी, सो रही थी। क्योंकि केशव को जो चाहिए था
वो मिल रहा था मीनाक्षी का शरीर। फिर 16वें दिन खबर मिली, मीनाक्षी फिर प्रेग्नेंट है। खुशी नहीं हुई, डर लग गया। मैं तुरंत गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव बोले, अमावस्या आने दो, 20 दिन बाकी हैं। जैसे जैसे अमावस्या पास आएगी, केशव बेचैन होगा, बदलाव दिखेंगे। पहला हफ्ता शांति से कटा, मीनाक्षी नॉर्मल। दूसरे हफ्ते रात को वो नींद में हंसने लगी, अंदर से आ रही थी हंसी। मैं उठता तो वो शांत। तीसरा हफ्ता, आधी रात को नींद खुली, मीनाक्षी बेड पर नहीं, आंगन में खड़ी थी, आसमान में चांद की तरफ देख रही थी। अमावस्या 2 दिन दूर थी। मैंने कहा, मीनाक्षी अंदर आओ। वो पलटी, आंखें काली पड़ गई थीं। फटी हुई आवाज, बच्चा बढ़ रहा है, मेरा खाना बढ़ रहा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उसे अंदर ले गया। अगली सुबह गुरुदेव को बताया। वो बोले, कल अमावस्या है, केशव अब रुकेगा नहीं। उसे जो चाहिए वो देना पड़ेगा, पर हमारी शर्तों पर। क्या चाहिए उसे, ये आज रात वही बताएगा। मीनाक्षी को लेकर आना। रात 11 बजे हम गुरुदेव के कमरे में थे। मीनाक्षी दिए के सामने बैठी। गुरुदेव मंत्र पढ़ने लगे। मीनाक्षी का सिर झुका, सांस बदली, और वो आवाज आई, क्या बात करनी है? गुरुदेव, कल अमावस्या है, बता तुझे क्या चाहिए? जो मांगेगा मिलेगा। केशव हंसा, दोगे? पक्का दोगे? बोल। केशव बोला, 4 पैर वाला चाहिए, जिंदा, नदी किनारे वाले पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक 12 बजे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। गुरुदेव, मिल गया तो मीनाक्षी को छोड़ देगा? केशव, देखेंगे। हम्फने की आवाज। गुरुदेव का चेहरा शांत था। ठीक है, कल वहीं मिलते हैं। पीपल के नीचे गड्ढा। अगली सुबह 5 बजे गुरुदेव घर आ गए। बोले, 2 काम हैं, गड्ढा खोदना है और काला बछड़ा लाना है। न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। कैसा गड्ढा? पीपल के पेड़ के नीचे, 4 फुट गहरा, 1 आदमी जितना चौड़ा। चलो, जगह दिखाता हूं। हम नदी किनारे पहुंचे। पुराना पीपल का पेड़, 100 साल पुराना, टहनियां अजीब तरह मुड़ी हुई, नीचे जमीन काली और गीली। गुरुदेव बोले, यहीं खोदो। मैं और पिताजी फावड़ा लेकर लग गए। मिट्टी खोदते ही अजीब गंध आने लगी, सड़ी हुई, पर जानी पहचानी नहीं, जैसे जमीन के नीचे कुछ सड़ रहा हो। दोपहर तक गड्ढा तैयार। गुरुदेव ने झोले से एक पोटली निकाली। काले धागे, सिंदूर, कुछ जड़ी बूटियां गड्ढे में डाल दी। बोले, ये केशव को बांधेगी, बछड़े की जान के जरिए। शाम तक हमने बाजार से काला बछड़ा खरीद लिया। एक भी सफेद बाल नहीं। बछड़ा कांप रहा था, जैसे उसे पहले ही पता चल गया हो। गुरुदेव ने हिदायत दी, रात 12 बजे तुम दोनों वहां होना, सिर्फ पति पत्नी। बछड़े की रस्सी 12:02 पर खोलना, 12:03 पर छोड़ देना, फिर मिट्टी डालना शुरू कर देना। रुकना मत, जब तक आवाज बंद न हो जाए। मीनाक्षी सुरक्षित रहेगी? गुरुदेव चुप रहे। फिर बोले, होगी, पर उसे कसकर पकड़े रखना। केशव बाहर आते समय उसे भी खींचेगा। रात 11 बजे मीनाक्षी से कहा, चलना है। वो बोली, मैं पीपल के नीचे नहीं जाऊंगी। जाना होगा मीनाक्षी, आखिरी बार। उसकी आंखें नम थीं, पर वो मान गई। रात 12 बजने में 10 मिनट। हम पीपल के नीचे पहुंचे। आसमान में बादल, चांद नहीं दिख रहा था, उजाला मटमैला था। जैसे ही श्मशान पास आया, मीनाक्षी की चाल धीमी हो गई। हाथ ठंडा पड़ गया। पीपल के नीचे पहुंचते ही वो रुक गई। मेरा हाथ झटकने लगी। मुझे नहीं जाना अंदर, छोड़ो मुझे। आवाज बदल गई। केशव ऊपर आ रहा था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। नाखून मेरे हाथ में गड़ गए।
खून निकल आया। दर्द हुआ, पर मैंने छोड़ा नहीं। नीचे गड्ढे में बछड़ा शांत लेटा था। आंखें खुली। मौत का डर। 12 बजे। मीनाक्षी छटपटा रही था। एक औरत में इतनी ताकत नहीं होती। ये केशव की ताकत थी। 12:01 बजे। मैं एक हाथ से मीनाक्षी को पकड़े, दूसरे हाथ से बछड़े की रस्सी खोलने लगा। हाथ कांप रहे थे। रस्सी खुल नहीं रही थी। मीनाक्षी मुझे पीछे खींच रही थी। फिर अचानक मीनाक्षी ढीली पड़ गई, जैसे अंदर से किसी ने पकड़ छोड़ दी हो। केशव को एहसास हो गया था कुछ होने वाला है। वो नीचे खींच रहा था। 12:03 बजे। रस्सी खुली। बछड़ा उठा। बाहर कूदने वाला था कि अचानक 4 पैर एक साथ पीछे खिंच गए। वो गड्ढे में धंस गया। जोर से तड़पने लगा। मीनाक्षी डगमगाने लगी। मैं मिट्टी उठाकर डालने लगा। पहली मुट्ठी, दूसरी, तीसरी। नीचे से आवाज आई। बछड़े की नहीं, फटी हुई भारी आवाज। केशव की और बछड़े की आवाज मिलकर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं मिट्टी डालता रहा। तेज और ज्यादा। आवाज धीमी होती गई, बहुत धीमी। फिर सन्नाटा। मैंने मिट्टी डालना बंद किया। गड्ढा आधा भर चुका था। मीनाक्षी की तरफ देखा। वो शांत खड़ी थी, आंखें खाली, सूखी। मैं मीनाक्षी को लेकर घर आ गया। गुरुदेव पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मीनाक्षी को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। थकी हुई मुस्कान। बोले, चला गया वो। मैंने पूछा, पक्का? हां। बच्चा अब सुरक्षित है। मीनाक्षी ने पेट पर हाथ रखा। कुछ नहीं बोली। गुरुदेव ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मीनाक्षी के सिर पर हाथ फेरा, अब आराम करो। उस रात मीनाक्षी गहरी नींद सोई। असली नींद। न हंसी, न बड़बड़ाहट, न आधी रात को उठना। बस सुकून। 4 महीने बाद बेटा हुआ। इस बार बच्चा रोया, जोर से रोया। उसकी आवाज सुनकर हम खुशी से रो पड़े। और पहली बार, बहुत सालों बाद, मीनाक्षी सच्चे दिल से मुस्कुराई। तब यकीन हुआ अब सब खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आदित्य की कहानी, कोख का साया। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक